हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग अपना रिस्पायरेशन का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्रीदिंग के बारे में समझेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिस्पायरेशन क्या होता है उसके बारे में समझा, रिस्पायरेशन के टाइप्स के बारे में देखा कि एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। फिर उसमें हम लोगों ने लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के बारे में समझा, फर्मेंटेशन या अल्कोहल का जो कैसे बन रहे थे उसके बारे में भी हम लोग समझे। ठीक है, फिर हम लोगों ने रिस्पायरेशन में सेलुलर रिस्पायरेशन मीन्स इंटरनल रिस्पायरेशन और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी समझ लिए थे। तो रिस्पायरेशन का बेसिकली हम लोगों ने सारा चीज़ समझ लिया। अब हम लोग रिस्पायरेशन का जो एक पार्ट है जिसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं, आज हम लोग उसके बारे में समझेंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग का मतलब ये वर्ड जो आप लोग से बहुत ज़्यादा फैमिलियर है कि जहाँ पे वर्ड ब्रीदिंग आता है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले तो सांस लेना हम कह सकते हैं। क्या लेना? सांस लेना। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऐसे बोल सकते हो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप कह सकते हो, अगर आपको ये वर्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड कह सकते हो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ब्रीदिंग। उसको क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। ठीक है, और इस प्रोसेस को देखिएगा, जो प्रोसेस ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। एक होता है हमारा इनहेलेशन और एक होता है हमारा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ O2 और एक्सहेलेशन का मतलब होता है एक्सेल ऑफ CO2। मतलब इसका मतलब होता है इनहेल ऑफ O2, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेना। एक्सहेलेशन मतलब होता है एक्सेल ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर रिलीज करना। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ब्रीदिंग। ये पता चल गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड इनहेलेशन। मतलब वैसा प्रोसेस जिसके जरिए हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को क्या करेंगे? इनहेल करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनहेलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इनहेलेशन। और वैसा प्रोसेस जिसके जरिए क्या करेंगे हम लोग? ब्रीद आउट करेंगे, रिलीज करेंगे, एक्सहेल करेंगे। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को। मतलब वैसा एयर जो कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भरी हुई हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सहेलेशन। तो किस ऑर्गन के थ्रू होगा बाबू? रिस्पायरेटरी ऑर्गन के थ्रू ही होगा, क्योंकि नाक जो हमारे या लंग्स बोल सकते हैं या हमारा जो बोलते हैं विंड पाइप, ये सब रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, एक ब्रीथ में लगभग आपको बताते हैं 1 ब्रीथ इक्वल्स टू द कंपोजिशन ऑफ 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हम बात करें जूता, शूज की बात करें, तो आप बोलिएगा शूज ला के दो, तो शूज ला के दो तो आपको एक पैर का जूता देगा, एक पैर का नहीं देगा, नहीं ना। शूज जब भी होता है तो पेयर्स में होता है ना, तो हम शूज को बोलते हैं, शूज मतलब क्या? दोनों पैर का होना चाहिए, मतलब दो मिला करके एक जूता बनता है। ठीक है, एक जोड़ा बनता है। उसी तरीके से 1 इनहेलेशन और 1 एक्सहेलेशन मिला करके एक ब्रीथ बनता है, यानी कि 1 ब्रीथ इक्वल्स टू 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। एक बार अंदर की ओर ऑक्सीजन लेना, एक बार बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 ब्रीथ बोलते हैं। ठीक है, तो जितने बार एक व्यक्ति क्या करता है, 1 मिनट में ब्रीथ करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? तो नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट। 1 मिनट में जितना बार एक व्यक्ति क्या करेगा? सांस लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल पूछेगा कि कितना होता है भाई ब्रीदिंग रेट, तो एक नॉर्मल एवरेज बताते हैं कि एडल्ट में कितना होता है। 15 से 18 ब्रीथ क्या करता है? पर मिनट लेता है। मतलब 1 मिनट में 15 से 18 बार वो सांस ले लेते हैं। कहने का मतलब 15 बार आपका इनहेलेशन भी होगा और 15 बार आपका एक्सहेलेशन भी होगा। तो 15 से 18 के आसपास ये चीज़ होता है। बोलिएगा सर ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो भाई तेजी जल्दी जल्दी सांस लेकर के भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, इसको जल्दी नहीं, एक आम बोलते हैं ना, नॉर्मल कंडीशन में, जनरल कंडीशन में कितने बार वो ब्रीथ होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है या हेवी वर्क कर लेता है तो लगभग वो 25 बार 1 मिनट में क्या करता है? ब्रीथ करता है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, तभी उसको एनर्जी मिलेगा। जैसे आपको बताए थे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, याद कीजिए रिस्पायरेशन वाला। मैंने बताया था ना कि जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स क्रैम्प्स होता है,
उस कंडीशन में ऑक्सीजन कम मात्रा में मौजूद होती है तो फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में होता है, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और वो हमारे मसल्स में जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से पेन देखने को मिलता है। ठीक है, वीडियो को एक या दो बार दोबारा सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है और आसान सा चीज़ है, कोई ऐसा टिपिकल चीज़ आपको नहीं बता रहे, तो चीज़ें आप समझ के चलोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, 25 टाइम्स क्या करता है, ब्रीथ करते हैं अगर हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो। आज कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं, आज आपका इतना ही टॉपिक लेकर के रखें, क्योंकि ज़्यादा फास्ट पढ़ाना भी उचित नहीं है, ऑलरेडी आपका सिलेबस बहुत आगे चल रहा है। ठीक है, अब देखो आता है क्वेश्चन, एक टॉपिक आता है हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग सांस कैसे लेते हैं। तो देखिएगा, पहले जो हम लोग ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं तो इसमें कुछ ऑर्गन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ऑर्गन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब वो ऑर्गन्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, एक होता है नॉस्ट्रिल्स, एक होता है ट्रैकिया, एक ब्रोंची और एक लंग्स। अब देखो यहाँ पे सवाल आता है ना कि बहुत लोग को इसका मीनिंग पता नहीं है एक्चुअली में कि क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। नॉस्ट्रिल्स का मतलब जानोगे, जो नोज के अंदर जो दो होल्स होते हैं ना, ठीक है, जो नोज के अंदर जो दो होल्स आपको देखने को मिलते हैं, जनरली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं उसको, नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, उसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, ये समझिएगा। और यहाँ पे ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप कहते हैं, गला के पास से देखिएगा जो पाइप जो जाता है ना वो नीचे, उसको विंड पाइप बोलते हैं। और वो आगे दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा मतलब एक ट्रैकिया जो होता है, आप बोल सकते हो कि फेरिंग्स होता है। आपको देखो यहाँ पे फिगर तो इतना बड़ा दिखा हुआ नहीं है, यहाँ से दो, ये आपको सिर्फ एक पार्ट में दिखा रहा है। अगर आपको फिगर दिखाएंगे तो बताए थे फेरिंग्स से दो पार्ट में बढ़ता है, एक हमारा विंड पाइप, एक हमारा फूड पाइप। ठीक है, तो समझिएगा ट्रैकिया। ब्रोंकी होते हैं यहाँ पे लंग्स के अंदर, काफ़ी इस तरीके से आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से फिगर देखिएगा। ठीक है, रूट्स के जैसे निकले हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से रूट्स के जैसे निकले हुए होते हैं, इसमें दिखाते हैं। ये तो आपका रिबकेज भी दिख रहा है ना, इस तरीके से लंग्स में रूट्स के तरीके से निकले होते हैं, उसको ब्रोंकी बोलते हैं। ठीक है, या ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, दो ब्रांच में आप बोल सकते हैं इस तरीके से, देखो ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे, तो इसको ब्रोंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। और ये आगे जाके डिवाइडेड होता है बहुत पार्ट्स में, उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लंग्स, ये तो हमारा ऑर्गन्स मौजूद हुआ क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग में। अब देखो होता कैसे, जब हम लोग एयर को या बोल सकते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं नोस्ट्रिल्स के थ्रू, तो पास होकर के नसल कैविटी, मतलब यहाँ से नाक से लेकर के, आप यहाँ से देखो, यहाँ से अगर जा रहा है नोज से, तो यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक ये पूरा आपका नजल्स कैविटी कहलाता है। से होते हुए एयर क्या करता है, इंटर करता है बाय द म्यूकस प्रेजेंट इन द नोस्ट्रिल्स। व्हाट इज म्यूकस, ये वर्ड से आप लोग फैमिलियर हैं, देखे हैं, लेकिन जानते नहीं हैं क्या है। देखिएगा, सर्दी जब होता है तो नाक से कुछ एक थिक लिक्विड रिलीज होता है, सर्दी के समय में थिक लिक्विड, गाढ़े टाइप का लिक्विड रिलीज होता है, उसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। तो हमारे नोज के अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं, जिसको नोज हेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो या वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, और म्यूकस जो होती है ये भी क्या करते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं वो एयर इनटेक कर रहे हैं, उसको फिल्टर करते हैं। और इसके अंदर जो टिनी हेयर्स होते हैं नोज के अंदर, ठीक है, वो फिल्टर करता है डस्ट पार्टिकल्स को, ताकि वो एयर हो आसानी से अच्छी तरीके से विंड पाइप होते हुए अंदर चला जाए, यानी कि ट्रैकिया। विंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैचिया बोलिए या जो भी बोलिए। ठीक है, विंड पाइप को हम लोग ट्रैचिया या ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, तो एयर क्या करता है कि ये आपका नोज से होते हुए, नसल कैविटी से होते हुए ट्रैकिया से पास करते हुए ये क्या करता है, ब्रोंची में जाता है। मतलब ये ट्रैकिया जो है, ये वाला जो है ना, ये रीजन, देखो आपको थोड़ा क्लियर कर दे पिक्चर को। ठीक है, ये वाला रीजन, ये दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ब्लू वाला जो रीजन है ना, ये आपका ट्रैकिया है। और ये डिवाइड हो रहा है, ये जो हम इधर इधर बांट रहे हैं, ये आपका हो गया आपका ब्रोंची। क्या हो गया, ब्रोंची या ब्रोंकी जो बोलिए। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप कहेंगे। ठीक है, तो ये ट्रैकिया क्या करता है, विंड पाइप बोलते हैं ना, कि ये डिवाइड कर जाता है आपका ब्रोंकी में। और ये ब्रोंकी जो होता है ये आपका रिफर्स टू टू एयर ट्यूब्स दैट कैरी द एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्टली इनटू द लंग्स। ये डायरेक्ट क्या करता है, एयर को और लंग्स में लेकर के जाता है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। और लंग्स के अंदर जो होता है ना, ईच ब्रोंकस, ब्रोंकस मतलब मैंने बताया, ये जो रूट्स वाले दिख रहे हैं इस तरीके से,
ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। मतलब ये ट्यूब्स क्या करते हैं, अंदर में डिवाइड हो जाते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। अब देखो कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे हम ब्रोंची बोले, यहाँ पे हम ब्रोंकस बोले। ब्रोंची मतलब ये दोनों को मिला करके ब्रोंची था, ठीक है। और यहाँ पे एक का बात कर रहे हैं, ईच ब्रोंकस कह रहा है, मतलब कि एक ट्यूब जो है ये ईच ब्रोंकस डिवाइड कर जा रहा है स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में, जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ये सारे ब्रोंक्यूल्स के में एंड में ना, जैसे ये ब्रोंक्यूल्स मान लो, यहाँ पे दूसरा कलर ले लें, पीला वाला दिखेगा? नहीं दिखेगा, ब्लैक ले लेते हैं। ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, इसके एंड में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्वियोली। और ये एल्वियोली क्या करता है कि गैसियस को एक्सचेंज में, मतलब कि ऑक्सीजन को देता है, ब्लड में भेजता है और ब्लड से ऑक्सीजन को लेता है। मतलब गैसियस एक्सचेंज में क्या करता है? मदद करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स एयर जो होता है एक्सचेंज होता है किसके वजह से? एयर सैक्स। एयर सैक्स कहने का मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोली। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। और ये एल्वियोली हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन सा लंग्स के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एल्वियोली। ये क्या करता है? ये ब्लड में ऑक्सीजन को देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। मतलब जो एल्वियोली था वो ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन दिया और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस था, नॉस्ट्रल से नसल पैसेज के होते हुए गया, फिर ट्रैकिया से ब्रोंचस में गया और ये ब्रोंचस ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड किया, फिर एल्वियोली में। बहुत एकदम सिंपल था ये। अपने लैंग्वेज में भी आप एक बार मेरा वीडियो सुन लोगे ना, तो अपने लैंग्वेज में आप आसानी से इसको लिख दोगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रोसेस। तो इसमें अब देखिए, अब क्या पूछता है, क्वेश्चन आता है क्या कि इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब कैसे ये होता है, ये सारा प्रोसेस होता कैसे है। तो आपसे पूछेगा हाउ ह्यूमंस ब्रीथ, तो आपको लिखना है ये वाला आंसर। कौन वाला? ये वाला, ठीक है। आपको ये वाला आंसर लिखना है, ये वाला। अगर पूछेगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तो ये वाला। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे फिगर भी रखा है। जनरली जो हमारा लंग्स होता है वो प्रोटेक्टेड होता है किसी से? रिब केज के जरिए, या हार्ट या लंग्स की बात करें, प्रोटेक्टेड होता है रिब केज से। और ये जो हमारे लंग्स के नीचे ना, मतलब लंग्स के नीचे एक पतला सा शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यहाँ पे, जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। ये वाला रीजन क्या बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम मतलब बैलून लाइक, मतलब पतला सा शीट जैसा होता है, पतला नहीं बोल सकते, मस्कुलर मतलब गुद्देदार रचना वाला होता है, उसको शीट होता है जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज अकम्पनीड बाय द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज। जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा रिब केज होता है वो फूलता है और पचकता है। उसी तरीके से डायफ्राम जो होता है नीचे जाता है और ऊपर जाता है। कैसे? देखिएगा। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, ये ऊपर जाता है और इनहेलेशन में नीचे आता है। चलो अब देखते हैं, पहले वन बाई वन समझाते हैं। जब इनहेलेशन होता है, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तब रिब केज क्या होता है, जैसे कि अगर हम हवा भरेंगे, ठीक है, एक बैलून लीजिए और हवा भरिए तो बैलून फूलता है ना। तो जैसे ही जब हवा अंदर जाएगा तो क्या होगा कि हमारा रिब केज जो होगा वो अपवर्ड या बोलते बाहर की तरफ फूलने लगेगा, ठीक है। और डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा। मतलब कि हवा भरेगा, देखो यहाँ पे ऊपर वाला फिगर, जब हवा भरेगा तो डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ टिल्ट करेगा। ये वाला जो रीजन है, ये डायफ्राम, ये वाला हरा वाला, ये नीचे की तरफ पुश होगा, नीचे की तरफ पुश होगा। मतलब डायफ्राम फैलेगा और ये लंग्स भी क्या करेगा, यहाँ पे ये भी क्या करेगा, फैलेगा, क्योंकि इसके अंदर एयर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन भरा रहा है, हवा भरा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में डायफ्राम जो होता है वो डाउनवर्ड की तरफ चला जाता है और जो हमारे चेस्ट कैविटी होते हैं वो क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, या आउटवर्ड की तरफ निकल जाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो स्पेस होता है चेस्ट कैविटी में वो क्या कर जाता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, या बोल सकते हैं खाली हो जाता है, जिसके कारण एयर अंदर इंटर कर जाते हैं और लंग्स में चले जाते हैं। और जब हम लोग ऑक्सीजन को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस छोड़ते हैं, तब क्या होता है वो देखेंगे। उस कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज होने को होता है। तो रिब केज जो होता है वो क्या करता है, सिकुड़ता है। क्या करता है, सिकुड़ता है, मतलब अंदर की तरफ जाता है, मतलब पचकता है
और क्या होता है कि डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है ऊपर की तरफ, मतलब ये जो डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो आप सांस लेकर और छोड़ के देख सकते हो, देखोगे किस तरीके से आपका बॉडी का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि यहाँ जो स्पेस होता है वो चेस्ट कैविटी के अंदर वो घट जाता है, जिसके वजह से जो एयर होता है, ठीक है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पुश्ड आउट हो जाता है बाहर। ठीक है, लंग से बाहर पुश्ड आउट हो जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में मैंने इतना बताया कि हमारे चेस्ट कैविटी के नीचे क्या होता है, डायफ्राम मौजूद होता है, मस्कुलर टाइप का रीजन जो होता है डायफ्राम मौजूद होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं यानी कि इनहेलेशन का प्रोसेस करते हैं तब क्या होता है कि डायफ्राम और रिबकेज में मूवमेंट देखने को मिलता है। मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो रिबकेज क्या होता है कि वो अपवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ निकलता है और उसके साथ साथ डायफ्राम भी नीचे की तरफ जाता है। मतलब हवा भराता तो कैसे दिखते हैं, फैलते चला जाता है, बस वैसे ही। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि अंदर में काफ़ी चेस्ट कैविटी के अंदर में स्पेस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एयर इंटर करता है और लंग्स में चला जाता है। ठीक है, और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा रिबकेज जो होता है, मतलब हवा जब छोड़ते देखिएगा बैलून सिकुड़ने लगता है, तो हमारा उसी तरीके से क्या होता है रिबकेज सिकुड़ने लगता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो डायफ्राम होते हैं वो भी ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और जो चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस रहता है वो भी रिड्यूस होने लगता है, मतलब कम होने लगता है, जिसके कारण सारा एयर यानी कि ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। और इस प्रोसेस को ये हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि इस तरीके से मैकेनिज्म मतलब ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन आज का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट डाउन भी कर दिया कीजिए कि सर अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी बताइए। हाँ, और क्या आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीज़ हो रही है उस चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। वीडियो एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, अच्छे से मैंने आराम से एक्सप्लेन किया है, दो बार पॉइंट्स को रिपीट करके। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो हम आपके लिए एकदम तत्पर हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी तरीके की दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ठीक है।